प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना ये क्यों ज़रूरी होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कौन से महीने से एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, कब एक्सरसाइज करना बंद कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है, कभी कभार तो डॉक्टर ये बोल देते हैं कि आपको जीना भी नहीं चढ़ना है, वज़न नहीं उठाना है, उकड़ू नहीं बैठना है, एंड समटाइम बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी है। आखिर ऐसा क्यों क्यों प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। देखिए, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, अर्ली प्रेगनेंसी, पहला, दूसरा और तीसरा महीना, इस दौरान बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा, क्योंकि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अभी चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं हुई हैं, वैसी नहीं हुई हैं जैसे होनी चाहिए, मिसकैरेज का चांसेस अभी भी है, तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही जनरली बहुत ज़्यादा सेफ जोन है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए। वज़न उठाना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, ये सारी एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है, योगा की बात हम कर रहे हैं। आपको हल्का फुल्का योगा करते रहना चाहिए। स्ट्रेचिंग वाली जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपको करनी चाहिए। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही, 7वां, 8वां और 9वां महीना, जो कि आपकी तैयारी करता है आपके लेबर के लिए, आपकी डिलीवरी के लिए। तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में एक एक्सरसाइज आती है जिसे हम कहते हैं डक वॉक। हम पेशेंट्स को बोलते हैं, जो पेशेंट डक वॉक नहीं जानती हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपके घर में जो मंदिर है या आपके घर में जो किचन है, उस छोटे से एरिया में आपको दिन में 2 बार पोछा लगाना है, सुबह में और शाम में। दीवार पकड़ करके उकड़ू बैठना है, एंड दीवार पकड़ करके उकड़ू बैठे जैसे हैं आपको खड़े होना है। तो ये एक्सरसाइज हम बताते हैं। डक वॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। अब डक वॉक क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये आपके पेल्विस के जो मसल्स होते हैं उसे स्ट्रेंथ करती है। अब पेल्विस के मसल स्ट्रेंथ होंगे तब आपका लेबर नॉर्मली बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस कारण से हम बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना तीसरी तिमाही में 7वें महीने से ज़रूरी। अब क्या फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के? एक्सरसाइज करने के यदि हम फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदों में पहला फ़ायदा आता है, ये आपके पेल्विस मसल्स को स्ट्रेंथ कर देता है और उनको फ्लेक्सिबल बना देता है। अब जब आपके पेल्विस मसल स्ट्रेंथ होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे तब आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत आसानी होगी। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो लेबर पेन होंगे वो बहुत इजी लेबर पेन आपको आएंगे। तो इसी कारण से डक वॉक करनी ज़रूरी है। सही समय पर बच्चा फिक्स हो जाता है, एंगेज हो जाता है, सही समय पर दर्द बनने शुरू हो जाते हैं, सही समय पर आपकी डिलीवरी हो जाती है। कंपैरिजन उन महिलाओं के जो कि 7वें, 8वें और 9वें महीने में लेटी रहती हैं। ये आपके थाइज़ के मसल्स को, आपके लेग्स के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब स्ट्रॉन्ग बनाएगा, प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बढ़ रहा है तो उस वज़न का भार संभालने के लिए टांगों में ताकत भी तो होनी चाहिए। तो ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है, आपके थाइज़ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड ये आपके लेबर को इजी कर देता है। लेबर को इजी कैसे होगा? जैसे आप लगातार डक वॉक करेंगी, 3 महीने की बात हम कह रहे हैं, 7वें, 8वें और 9वें महीने में जैसे आप वॉक करेंगी, डक वॉक करेंगी, तो आपकी नेचुरली जो लेबर में होने वाले पेन हैं वो आपको धीरे धीरे नॉर्मली रिड्यूस होने लगेंगे। और जब आपको एक्चुअल लेबर पेन बनेंगे तब आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी और महिलाओं को होती है। आपका लेबर बहुत इजीली, बच्चा सही पोजीशन में आएगा तो जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सूजन आती है
वो कम हो जाएगी। वेरिकोज वेन, नसें मोटी हो जाती हैं, उसकी समस्या कम हो जाएगी। वेरिकोज वेन नसें नीली हो जाएंगी, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, दिखने लगती हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस कारण से बोला जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होता है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो उसे बर्दाश्त नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को बताना है। यदि आपको डिस्कम्फर्ट और पेन है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको काम करना है। डॉक्टर बोल देंगे कि एक्सरसाइज करिए तो करिए, डॉक्टर मना कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कोई कंडीशन होती है, कोई कारण होता है जिस कारण से डॉक्टर मना करते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान कब से एक्सरसाइज करनी, डक वॉक करनी कब से शुरू कर देनी चाहिए, ये आपको 7वें, 8वें और 9वें महीने में करनी चाहिए। प्रेगनेंसी की 7वें महीने से शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तिमाही में आप धीरे धीरे, चौथे, 5वें और 6ठे महीने में धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। हल्की फुल्की योगा करिए, लेकिन जब आपका 7वां महीना स्टार्ट हो तब से आप डक वॉक करना शुरू कर दीजिए। जो स्टेयर्स होती हैं, 2 से 3 पैड़ी चढ़ें, 2 से 3 पैड़ी उतरें, बैठें उकड़ू, फिर खड़े हों दीवार पकड़कर, फिर से बैठें, फिर से खड़े हों। तो ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगी तो लेबर जल्दी से, बहुत ईजिली आपकी डिलीवरी हो जाएगी। एंड कब तक करनी है ये भी महत्वपूर्ण है। जब तक आपके लेबर पेन बनते हैं तब तक आप करिए, क्योंकि हम पेशेंट से लेबर में जाने से पहले भी एक्सरसाइज करवाते हैं। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।